नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। हम अभी बिहार सरकार के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी से मिलवाने जा रहे हैं। और अति पिछड़ा का एक आंदोलन चल रहा है जो प्रोफेसर रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी चला रहे हैं। और इसी आंदोलन के चलते प्रोफेसर रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी को एमएलसी पद से हाथ धोना पड़ा। तो हम सर से जानना चाहते हैं कि आप अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनका आंदोलन भी चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या राय देते हैं? तो सर बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है कि अति पिछड़ा में तेली तमोली दागी को डाल देने से 2015 में नीतीश सरकार और लालू यादव जी का सरकार था, उसमें डाल दिया है। और रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी का कहना है कि इससे अति पिछड़ा का अधिकार को हनन हो रहा है। सारा जो नौकरी हो या तो राजनीतिक हो, उसमें ये लोग बरिए जाते हैं, जैसे पैसा वाला भी है, ताकत वाला भी है, और सारा अधिकार वो लोग खा रहे हैं, जिससे अति पिछड़ा माने और पीछे जा रहा है। तो इसमें सर आपका क्या कहना है? ये सरकार का अपना नीतिगत फैसला होता है जी। जब सरकार मेजोरिटी में रहती है तो किसी भी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना है या अति पिछड़ा समाज में, वो सरकार का अपना फैसला है और सरकार के फैसले पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं जी। अगर आपको सरकार के फैसले को बदलना है जी, तो आपको भी अपना संख्या बल बढ़ाना होगा जी। अगर चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज और आगे बढ़े और अति पिछड़ा समाज अगर खुद अपने से फैसला ले तो उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में, लोकसभा में या तो निर्दलीय लड़कर जीतिए या किसी पार्टी के टिकट पे जीतिए, लेकिन जीत कर आना होगा। सिर्फ अगर हम ऐसे ही बोलेंगे और बोलने से काम नहीं चलने वाला है। और हम किसी पार्टी के अगर सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो हमको तो पार्टी की लाइन पे ही चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो पहले से जो कानून बना है, सरकार बनाई है, कोई भी नीति या कानून किसी भी समाज के लिए बनाई हो, अगर उसमें हम लोग परिवर्तन चाहते हैं तो हमको अपना स्ट्रेंथ दिखाना होगा। जब तक स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, राजनीति में, सत्ता में भागीदारी तभी होती है जब आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे, आपकी भागीदारी मजबूत रहेगी, आपकी संख्या बल ज़्यादा रहेगा, तभी आपकी बात मानी जाएगी। अन्यथा बोलने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। और जो भी सरकार निर्णय ले रही है, हम लोगों को तो उनके साथ रहना है, निर्णय के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर निर्णय के विपरीत जाना है तो फिर उसके लिए हम लोगों को इलेक्शन ही एक माध्यम है। चुनाव में अगर चाहते हैं आपकी किसी समाज को हटाना, अति पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा जातियों से अगर किसी जाति को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना संख्या बल बढ़ाइए। अगर निर्दलीय विधायक जीत कर आइए 10, 15, 20 तो फिर आप जो चाहें निर्णय से ही आते हैं। हम लोग को भी पहले अति पिछड़ा समाज में नहीं थे, पहले पिछड़ी वर्ग की जाति में ही हम लोग थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी और उनके बाद आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को अति पिछड़ा समाज में शामिल किया, चंद्रवंशी समाज को। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं, आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी के। तो उसी तरह से जो भी समाज को शामिल किया, वो समाज भी उनको शुक्रिया अदा करते होंगे, धन्यवाद देते होंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को। और ठीक है, कोई समाज अगर शामिल हुआ है तो हम लोग उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी हक मिलना चाहिए, किसी के शामिल होने से वो मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। किसी भी समाज के अगेंस्ट में, उसके विरोध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं, या तो हम शैक्षणिक रूप से मजबूत हो या राजनीतिक रूप से मजबूत हो, कैसे मजबूत हो वो ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आंदोलन होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे मजबूत करें। कोई दूसरी जातियां मजबूत हो रही है तो उसको देखकर हमें दुखित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और करीब करीब हर एक ज़िले में घूमकर अपने पार्टी के लाइन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अति पिछड़ा समाज के लिए कार्य किया है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, उन कार्यों को बताने का काम हो रहा है। और साथ में जो हमारी अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं जाते हैं, समझ में आता है कि नहीं इनको इस चीज़ की आवश्यकता है, वो आकर हम लोग यहाँ फीडबैक देते हैं। पटना में आकर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को उस फीडबैक पे पूरा बिहार में काम हो रहा है।